हेलो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम आईयूपीएसी नेम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको लेकर के बच्चों में डर बना रहता है, उस डर को भी हम आज ख़त्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, तो फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कोई खास है नहीं, कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पर एक तरीके से आप इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की, किस तरीके से लिखे जाते हैं आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसके बाद प्राथमिक क्रियात्मक समूह, उसके बाद सेकेंडरी क्रियात्मक समूह। ये प्रतिस्थापी क्या होते हैं स्टूडेंट? तो ये कार्बन चेन में लगे होते हैं, जैसे कि CH3 है। अगर CH3 लगा हुआ है तो आप लिखोगे इसे मैथिल। अगर C2H5 है तो ये है आपका इथाइल या एथिल। स्टूडेंट Br है तो ये है आपका ब्रोमो। Cl है तो ये है आपका चिलोरो यानी क्लोरो। ये है आपका फ्लोरो, ये है आपका आइडो, ये रहेगा आपका नाइट्रो, ये आपका अगर ऐसा है तो ये है आपका मैथॉक्सी, और स्टूडेंट ये है आपका एथॉक्सी, और अगर ये है तो इसे कहते हैं फेनिल या फिनाइल। तो आपको प्रतिस्थापी का इस तरीके से नाम लिखना है। इसके बाद देखना है कि आपकी जो चेन है वो कितने कार्बन की है। यदि आपकी चेन एक कार्बन की है तो आप लिखोगे स्टूडेंट मेथेन। क्या लिखोगे? मैथ। अगर 2 है तो 2 के लिए लिखोगे आप एथ। अगर 3 है तो स्टूडेंट लिखोगे आप प्रोप। 4 के लिए लिखोगे आप व्यूट। उसके बाद लिखोगे 5 के लिए स्टूडेंट पेंट। उसके बाद लिखोगे आप 6 के लिए हेक्स। 7 है तो हेप्ट, और अगर 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और अगर 10 है तो डैक। 10 है तो आप डैक। इस तरीके से आप लिखने वाले हो कार्बन नंबर को स्टूडेंट। उसके बाद देखना है आपका प्राथमिक क्रियात्मक समूह क्या है जो आपने सेलेक्ट किया है कार्बन चेन। अगर आपके कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो इसको कहते हैं एल्केन। एल्केन, और इसका लगाना आपको सफिक्स एन। सफिक्स मतलब अनुलग्न, जो आपका ये है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसको कहते हैं स्टूडेंट एल्कीन। सफिक्स लगाना आपको एन। यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको लगाना एल्काइन, इसको कहते हैं आयन। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम आईयूपीएसी नेम की। तो सबसे पहले देखने वाले हम एल्केन। स्टूडेंट नाम लिखते समय आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो क्या है, मैंने यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमें उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जो सबसे लंबी हो, और ध्यान रहे कि उसमें क्रियात्मक समूह आ जाए, मतलब क्रियात्मक समूह शामिल हो। जब हम नाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। स्टूडेंट कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को या प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। यदि आपका प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी को आपको कम अंक देना है, अंकन उधर से करना है। अगर क्रियात्मक समूह है तो आपको क्रियात्मक समूह को वरीयता देनी है। स्टूडेंट इसी तरीके से यदि क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है क्रियात्मक समूह। अगर समान अंक पे आ रहे हैं स्टूडेंट तो अंकन आपको अल्फाबेट में करना है। जब नाम लिखेंगे तो समझना है, नेम सदैव स्टूडेंट अल्फाबेट में लिखा जाता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ कार्बनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम लेने वाले हैं बड़ा सिंपल सा CH3, CH2, CH और CH3। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं मैथिल। स्टूडेंट सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, हमने चयन कर लिया। अंकन हमें उधर से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो इधर से 2 पे मिलेगा और इधर से 3 पे, 1 2 3। तो स्टूडेंट इधर से करें 1 2 3 4,
सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखें। तो स्टूडेंट प्रतिस्थापी आपका क्या है, मैथिल, और वो कितने पे है, 2 पर। तो 2 मैथिल, कितनी कार्बन की चेन है, 4 की। तो 4 के लिए लिखा जाता है स्टूडेंट व्यूट। सिंगल एल्केन है तो सफिक्स आएगा एन, तो क्या लिखें, व्यूट एन। ये स्टूडेंट क्या रहा इसका IUPAC नेम। सेकंड लेते हैं एक CH3 CH CH CH3, यहाँ लगा देते हैं एथिल और यहाँ लगा देते हैं मैथिल। स्टूडेंट बड़ा प्यारा नाम है। इसका किस तरीके से बच्चे करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, बच्चों ने इस तरीके से ये सेलेक्ट की। स्टूडेंट यहाँ से आप देखोगे कि 2 पे क्या है आपका क्रियात्मक समूह, और इधर से भी क्या है 2 पर क्रियात्मक समूह। 1 2 इधर से भी 2 पर, 1 2 इधर से भी 2 पर। अब दिक्कत यह है कि किधर से अंकन करें, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ये है आपका मैथिल तो M है, और ये है आपका एथिल, ये है E। तो स्टूडेंट E पहले आता है तो अंकन करेंगे 1 2 3 4। तो आपका नाम रहा 2 एथिल प्रतिस्थापी नेम स्टूडेंट। उसके बाद 3 मैथिल, और कितने कार्बन की चेन है, 4 की। तो 4 के लिए आपका व्यूट, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, जो कि स्टूडेंट क्या है, गलत है। किस तरीके से गलत है जरा समझते हैं। अगर इसको हम लिखें स्टूडेंट तो ये है आपका CH3 CH CH CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH3। स्टूडेंट ये जो आपका इथाइल लग रहा है, आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से CH2 और CH3। अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो आपको मिल रही है 4 कार्बन की चेन, और अगर इस तरीके से देखोगे तो स्टूडेंट ये मिलेगी आपको 5 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5। स्टूडेंट ये कितनी कार्बन की चेन आपकी, 5 की। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है स्टूडेंट। जब तक कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं आएगी आपका नाम गलत होगा। तो ये क्या है, नाम गलत है, ये वाला होगा सही। अब इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका क्या लगा हुआ है, 2 पे मैथिल लगा हुआ है, 3 पे मैथिल लगा हुआ है, 3 पर और 2 पर। तो इसका नाम होगा स्टूडेंट 2 मैथिल 2, और किस पे है, 3 पे। तो 2 3 2 बार आया है तो 2 के लिए डाई। डाई क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप। तो मैथिल स्टूडेंट कितने कार्बन की चेन, 5 की। सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन। स्टूडेंट मैंने और कार्बनिक कंपाउंड लिए हैं, जरा समझते हैं इनके IUPAC नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, यही कार्बन श्रृंखला है आपकी सबसे लंबी। अंकन उधर से करना जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पे ब्रोमो आएगा, और इधर से देखोगे तो 1 2 पे आ रहा है क्लोरो। तो हमें सिंपल सा पता चल गया सेकंड पे है, तो इधर से अंकन करें 1 2 3 4 5। नाम लिखें, प्रतिस्थापी का नाम लिखें स्टूडेंट। अब ये देख लें कि क्लोरो पहले आता है या ब्रोमो पहले आता है। तो क्लोरो होता है C से स्टार्ट और ब्रोमो होता है B से स्टार्ट। तो स्टूडेंट ABCD में B पहले आता है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से B पहले आएगा। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो स्टूडेंट। 2 पे है आपका क्लोरो, तो 2 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 की। तो 5 के लिए क्या लगाते हैं स्टूडेंट, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन की बात चाहिए तो पेंट एन, पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, तो इधर से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, ये कितने की है, 5 की है। तो स्टूडेंट अंकन करें 1 2। इधर से भी आपको 2 पे मिलेगा प्रतिस्थापी, और आपको इधर से भी 1 2, इधर से भी मिला आपको प्रतिस्थापी। अब स्टूडेंट देखना कि फ्लोरो पहले आता है अल्फ़ाबेट में या क्लोरो। तो फ्लोरो होता है स्टूडेंट F से स्टार्ट और क्लोरो होता है C से स्टार्ट। तो आपको अंकन करना है C की तरफ से। तो 1 2 3 नहीं 3, और ये हो गया स्टूडेंट 4, और ये हो गया 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखोगे आप क्लोरो, तो 2 क्लोरो
कॉमा 4 फ्लोरो और कितने कार्बन की चेन स्टूडेंट? 5 की। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। तो ये है आपका इसका आईयूपीएसी नेम। अब बात करते हैं इसकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा हों। क्या करना है आपको? प्रतिस्थापी ज़्यादा देखने हैं। प्रतिस्थापी किधर से ज़्यादा आएंगे? अगर हम इधर से बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट मुझे लगता है प्रतिस्थापी सबसे ज़्यादा आएंगे। अगर ऐसे करोगे आप 1 2 3 4 5, तो प्रतिस्थापी कम रहने वाले। देख लेते हैं ज़रा। अगर मैं इसे नाम देता हूँ 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, तो आप देख सकते हो 2 पे आएंगे 1 2 और ये 3 और एक 4 और एक 5। अगर मैं अंकन करता हूँ स्टूडेंट ऐसे, अगर मैं अंकन करता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं 6। तो आपको अंकन करना है इधर से 1, ये ब्लू मार्कर से लिखता हूँ मैं, 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन ही बनेगी। यहाँ से इसको दिखा सकते हैं आप, ये कितने की है? 5 कार्बन की चेन। यहाँ से चले आप इस तरीके से, ये क्या है आपकी 5 कार्बन की चेन। स्टूडेंट देखो ज़रा कितने मेथिल लगे हुए हैं। एक तो 2 पे लगा हुआ है, 2 पे 2 बार है, तो नाम होगा इसका 2,2। स्टूडेंट एक 3 पे है मैथिल, ये तो 2,2,3, 3 पे 2 बार है तो 3 को 3 2 बार, और उसके बाद है 4 पे, तो 1 4। स्टूडेंट इसका मतलब ये है 2 2 पर, 2 2 का मतलब है 2 वाले कार्बन पर 2 बार मैथिल, 3 वाले पे 2 बार मैथिल, 1 2, और 4 वाले पे 1 बार मैथिल, और 4 है तो इसको लिखा जाता है स्टूडेंट 5 के लिए पेंटा। कितने कार्बन की चेन? 5 की। तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका होगा नाम 2,2 3,3 4 पेंटा पेंटेन। अब बात करते हैं इसकी स्टूडेंट। अगर मैं इधर से इसका आईयूपीएसी इधर से अंकन करता हूँ 1 2, तो 2 पे प्रतिस्थापी होगा। इधर से करते हैं तो इधर से 2 पे प्रतिस्थापी। ये है फेनिल, पी से होता है स्टार्ट, और ये है एन नाइट्रो से होता है स्टार्ट। पी की बात करें स्टूडेंट तो ABCD में आता है ये 16 नंबर पे, और ये आता है 14 नंबर पे। तो स्टूडेंट आपको अंकन करना है नाइट्रो की तरफ से। तो 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या रही? कार्बन चेन। स्टूडेंट अब देख लो आपका सी यानी क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ये पी से और ये एन से। तो स्टूडेंट आईयूपीएसी में सबसे पहला नाम लिखा जाएगा क्लोरो का, तो ये है 3 चिलोरो यानी क्लोरो, और स्टूडेंट 2 पर है नाइट्रो, और 4 पे है आपका फेनिल। कितने कार्बन की चेन? 5 की। तो 5 के लिए पेंट एन। नंबर 7 की स्टूडेंट मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट ये क्या है? ये है आपको जहाँ डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे है कार्बन, वहाँ पे क्या है? कार्बन। किस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है स्टूडेंट, यहाँ कार्बन 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 कार्बन। कार्बन रखता है 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 बॉन्ड पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन चाहिए स्टूडेंट? 3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड, तो यहाँ चाहिए हाइड्रोजन 2। इस कार्बन के 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, CH2 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके का लिखा है, और यहाँ पे लगा रखा है मान के चलो Cl, यहाँ पे लगा रखा उन्होंने F, तो यहाँ पे CH कर देंगे हम, और यहाँ पे कर देंगे CH स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ मान के चलो Br। तो ऐसे कैसे लिखे जाते हैं स्टूडेंट? वही सिंपल है, 1 2, दूसरे कार्बन पे आपको क्या मिल रहा है? ब्रोमो मिल रहा है, बस खत्म, अल्फ़ाबेट देखना ही नहीं है। तो कितने कार्बन की चेन स्टूडेंट देख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7। स्टूडेंट सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? चिलोरो, मतलब फिलोरो है, क्लोरो है और ब्रोमो। तो सबसे पहले ब्रोमो आता है, तो 2 पे क्या है आपका? ब्रोमो।
तो 2 ब्रोमो स्टूडेंट, उसके बाद फ्लोरो या क्लोरो, तो स्टूडेंट क्लोरो, वो कितने पे है 4 क्लोरो। उसके बाद स्टूडेंट किसका नाम आएगा, उसके बाद आएगा फ्लोरो। फ्लोरो कितने पे है 3 पे, तो 3 फ्लोरो। कितने कार्बन की चैन 7 की। 7 के लिए स्टूडेंट हेप्ट सिंगल बॉन्ड हेप्टेन। स्टूडेंट इसकी बात करते हैं, इसका क्या नाम होगा, ये भी बड़ा अच्छा है, ये है आपका साथ निभाना साथिया। स्टूडेंट इसकी बात करने वाले हैं, एक और लेने वाले हैं नंबर 9 इसकी। तो स्टूडेंट यही बात है, यहाँ पे क्या रहेगा कार्बन 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 कार्बन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी लें 5 कार्बन से ज़्यादा चयन नहीं होगी। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। स्टूडेंट ये क्या बचा है यहाँ पे, अगर इसकी बात करें तो ये होगा आपका CH2 और ये क्या होगा आपका CH3। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये C2H5। इधर भी स्टूडेंट क्या है, ये वाला C2H5, और इसे क्या कहते हैं आप, एथिल। क्या कहते हैं, एथिल। तो स्टूडेंट 3,3, 3 पे कितनी बार, 2 बार, 2 के लिए डाई, डाई है तो ये क्या है, ये है एथिल। और कितने कार्बन की चैन स्टूडेंट, 5 की, तो पेंट सिंगल बॉन्ड पेंटेन। तो नाम क्या होगा 3,3 डाई एथिल पेंटेन। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, एक कार्बन 2 3 4 5, तो सिंगल यही 5 कार्बन की चैन होगी 5। स्टूडेंट ये क्या है CH3, 3 पे क्या है मैथिल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल कितने की 5 पेंट एन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। नाम कुछ इस